के देगी? तुम्हारी एक गलती इसका श्रृंगार लौटाएगी? तो इस बात को हम दबने नहीं देंगे। हमने आईजी से बात की, आईडीजी से एसपी सिटी गए थे, एसपी सिटी ने भी ऑर्डर किया हुआ है एक्शन लेने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो चौकी है गीडा की, उनकी काली करतूत सामने आ चुकी है कि लेखपाल की फर्जीवाड़ा के कारण आज एक महिला जो अपने पति को खो चुकी, जो कि मेरी बहन है, और मैं अपने जीजा को खो चुकी हूँ। सिर्फ एक महिला की अब क्या बताया जाए, उसका कितने में बिकी थी या किसका प्रेशर था? ये लोग अपना गलती छुपाने के लिए मेरी जमीन पे अपना कब्जा करके और मेरे पति को, मेरे देवर को, मेरे घर वालों को फंसाया जा रहा था। तो वो ऐसा क्यों किए? तो उनको ऐसा गलती अपने छुपाने, अपनी जगह पे ये लिखा था कि ये जमीन उनकी है, क्योंकि पहले उनकी थी, तो ये जमीन उनकी है और उस पे कब्जा किया जा रहा है, जबकि कब्जा यहाँ सभापति त्रिपाठी जो है वो कर रहे थे। और नया जो दस्तावेज था, जो नया खतौनी और नया बैनामा था, हुआ और सदमे से मौत हो गई। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे थे। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। अभी साथियों, हमारी टीम पूरे भारत में भ्रमण कर रही है और इसी दौरान हम फिर से एक बार गोरखपुर अपने लिविंग क्षेत्र में आ चुके हैं। और यहाँ पे एक गांव है, एकला गांव, वहाँ पे हम आए हुए हैं। क्या समस्याएं हैं इनकी, वो समस्याओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है और उनसे हम जानते हैं कि क्या समस्या हुई थी कुछ दिन पहले। क्या नाम होगा आपका? सृष्टि जायसवाल। सृष्टि, क्या समस्या हुई थी आपके साथ? जी, हमारे पापा एक्सपायर कर गए जी। ज़मीन के रिलेटेड। जैसे हमारी ज़मीन थी और उस पे फर्जी एफआईआर उनके ऊपर करवा के उनको खूब ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। अच्छा, यानी कहने का तात्पर्य ये है, परिवार वाले सीधा आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी एफआईआर उनके पिताजी पे लगाया गया था। क्या नाम होगा आपका? अलका जायसवाल नाम है। आप कौन हैं? मैं इसकी मौसी हूँ जी। और 1 तारीख को मुझे पता चला था कि ऐसा कुछ हो गया है, पता नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन अभी जो भी कुछ मामला चल रहा है, आज जो है एक तरीके से आप ही के चैनल से लिखा था कि एक खुलासा हुआ है कि सबसे बड़ा आज भी जो कांड चला, अभी एक औरत का जो श्रृंगार छिना है ना, औरत का श्रृंगार छिना है, इन बच्चों के बाप और सहारा छिने हैं। तो इसके पीछे यहाँ के जो लेखपाल हैं, उनकी काली करतूत सामने आ चुकी है कि लेखपाल की फर्जीवाड़ा के कारण आज एक महिला जो अपने पति को खो चुकी, जो कि मेरी बहन है, और मैं अपने जीजा को खो चुकी हूँ। सिर्फ एक महिला की अब क्या बताया जाए, उसका कितने में बिकी थी या किसका प्रेशर था, अब यही पूछना है मुझे। जिनका नाम है, क्या नाम है, प्रियंका श्रीवास्तव। मेरी उनसे आज बात भी हुई है, तो कह रही है गलती से हो गया। ये कौन है? ये प्रियंका श्रीवास्तव यहाँ की लेखपाल है। लेखपाल है। तो लेखपाल से जब मैंने बात किया कि ये से पहले तो हुआ कि इन लोगों ने फर्जी मुकदमा, इनकी एक ज़मीन है यहीं पीछे, जो कि 41 डिसमिल ज़मीन थी, जिसमें से 20 डिसमिल मतलब आधा आधा दोनों में बंटवारा था। तो जब पहली बार ज़मीन खरीदी गई थी तो उनकी माँ सास के नाम से, जो मेरी दीदी की सास है, उनके नाम से खरीदी गई थी। बाद में फिर उन्हीं को बेच दिया गया था, जिसे खरीदा गया था उनके बेटे से ही। अच्छा। हाँ, तो सभापति त्रिपाठी से खरीदा गया, फिर उन्हीं से बेच दिया गया, फिर दोबारा खरीदा गया मेरी बहन के नाम से। अच्छा। अब बहन के नाम से खरीदा गया तो वो भाई ज़मीन है तो छोड़ दिया वैसे ही कि जब होगा तब करवाएंगे। तो अभी क्या था कि उसको बेचना था, तो उन्होंने क्या किया, चौराहे पर कह दिया कि भाई हमको ज़मीन निकालनी है, क्योंकि इनके पति की, मेरी जीजा जी की तबीयत खराब थी और 3-4 महीने हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था, डॉक्टर ने भी बोला था रिसेंटली में। अच्छा। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इन्होंने बोला कि जब वो पैसा बिकेगा उसी से इलाज करवाएंगे और बच्चों की फीस कभी तो कुछ कर पाएंगे नहीं वो। तो उसी की तैयारी में चल रही थी, वो भी अपना धीरे धीरे फ़ोन पे काम काज कर रहे थे। लेकिन जो सभापति त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी हैं, उन्होंने अवैध तरीके से उस ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की कि अब ये भी इस हालत में हैं और हम फर्जीवाड़ा कर देंगे, पकड़ में नहीं आएगा और ये ज़मीन हम हड़प लेंगे। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब हुआ तो इन लोगों ने रोका। साक्षी का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। उसके बाद से फिर जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो पहले क्या किया, अब तबीयत खराब था, इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे कंप्लेंट किया 9 बार, जिसका निस्तारण किया गया कि ज़मीन पे अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, सब शांत है, सब कुछ है। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ की जो लेखपाल है प्रियंका श्रीवास्तव, उसके साथ मिलकर के फर्जी, जो कि पुराना दस्तावेज था, जो कि वो होता है खारिज दाखिल वाला होता है, और जो खतौनी था उसमें जो है पुराना
जो कि उनके पहले का था वो दिखा करके FIR लॉन्च कराया, जहाँ पे ये लिखा था कि ये ज़मीन उनकी है, क्योंकि पहले उनकी थी, तो ये ज़मीन उनकी है और उस पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि कब्जा यहाँ सभापति त्रिपाठी जो है वो कर रहे थे। और नया जो दस्तावेज था, जो नया खतौनी और नया बैनामा था, वो नहीं दिखाया गया। इस बिहार पे फर्जी FIR लॉन्च की गई जीजा जी के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ, और उसके बाद लगातार पुलिस चौकी से धमकी आने लगी 1 तारीख से। अच्छा, अब धमकी आई, थोड़ा सा इंसान, पुलिस चौकी से फ़ोन किसका आ रहा था? पुलिस चौकी से वहाँ के सिपाही इंचार्ज का फ़ोन आया कि आप हाजिर होइए, नहीं तो कल उठा के ले जाएंगे। ठीक। अब कहते ना कि जो शरीफ इंसान होते हैं थोड़ी सी बात के लिए घबरा जाते हैं कि हम, क्योंकि धमकी दे रहा था कि फंसा देंगे और पूरे परिवार को उठा ले जाएंगे या मरवा देंगे, तो इस टाइप की धमकी से कोई परिवार रहेगा तो होगा। जबकि वो 27 जुलाई से कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे जान माल को खतरा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब यही कारण रहा है कि उनकी 1 बजे तक धमकी दी गई, और धमकी देने के बाद जो है रात को 9:30 बजे के आसपास हालत बहुत ख़राब हो गई, हार्ट अटैक हुआ और सदमे से मौत हो गई। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे थे कि आखिर कहाँ से हुआ है, कहाँ से, लेकिन आज पता चला है कि जो यहाँ की प्रियंका श्रीवास्तव हैं वो मेन कल्प्रिट है, और जो सभापति त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी हैं, इन सबके मिली भगत की वजह से आज एक परिवार ने अपना लाल खोया है। मुझे लाल चाहिए। और प्रियंका श्रीवास्तव ने जिस तरीके से एक औरत का श्रृंगार उतारा है, उनकी नौकरी उतारूंगी मैं। उनकी नौकरी उतरेगी तभी शांति मिलेगी, और इस परिवार को नौकरी चाहिए, क्योंकि वो उस लायक नहीं है कि वहाँ पे वो नौकरी करे। जो फर्जीवाड़ा कर रही है, जो घूस ले रही है या क्या कर रही है नहीं पता मुझे, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या कारण था मुझे वही जानना है कि आखिर किस बात पे उसने FIR गलती पे, पर अब कह रही है फ़ोन पे, मेरे कॉल पे कॉल रिकॉर्डिंग है, उसने बोला है कि गलती से हो गया। तो तुम्हारी एक गलती इनका पति ला के देगी, तुम्हारी एक गलती उन बच्चों का बाप ला के देगी, तुम्हारी एक गलती इसका श्रृंगार लौटाएगी। तो इस बात को हम दबने नहीं देंगे। हमने IG से बात की, IDG से SP सिटी गए थे, SP सिटी ने भी ऑर्डर किया हुआ है एक्शन लेने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो चौकी है गीडा की, उसके खिलाफ भी हमने जो करना वो करेंगे, लेकिन लेखपाल और सभापति त्रिपाठी और अनिल त्रिपाठी, इन 3 लोगों को तो छोड़ेंगे नहीं। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं अभी हम एकला गांव में हैं, और आपने सुना कि यहाँ पे जो घटना हुई थी उसको लेकर के यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। और ये एकला गांव कहीं बाहर नहीं है, ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर में है। यहाँ देख पा रहे हैं कि माता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। ज्योति जायसवाल। क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? मुख्य मांग मेरे पति लौटा के दे दे, जिससे जो भी गलती हुई है मेरा पति ला के दे दे बस। और ये जो अनिल त्रिपाठी और सभापति राम त्रिपाठी जी हैं, ये लोग अपना गलती छुपाने के लिए मेरी ज़मीन पे अपना कब्जा करके और मेरे पति को, मेरे देवर को, मेरे घर वालों को फंसाया जा रहा था। तो वो ऐसा क्यों किए? तो उनको ऐसा गलती अपने छुपाने, अपनी गलती करके मेरे पति का, देवर का नाम गलत वो FIR दर्ज करा के उनको फंसा दिए। और तो आप देख पा रहे हैं कि घर के पूरे लोग रो विलख रहे हैं। इनकी जो मांगे हैं, मुख्यतः मांगे, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक कमेटी बनाई जाए, और कमेटी बना करके उसके तहत पहले इस केस को, इस घटना को जांच किया जाए। क्या आखिर मामला है जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात देखने को मुख्यमंत्री के शहर में मिल रही है? आपका क्या विचार है इस मामले को लेकर के? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।